नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो 23 लाख स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया है। 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम देश भर में हुआ। लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स अपने डॉक्टर बनने के सपने लेकर एग्ज़ाम देने गए, लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद एनटीए ने पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। पेपर लीक के एलिगेशन की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताएंगे। लीक कैसे हुआ, सीबीआई क्या कर रहा है, अरेस्ट किस किस के लिए हुआ, और सबसे ज़रूरी, स्टूडेंट का फ्यूचर अब क्या होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट फैक्ट्स के हिसाब से है। चलिए डिटेल में समझते हैं। नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम 3 मई 2026 को सुबह 2 बजे से 5 बजे तक 5000 से ज़्यादा सेंटर पर हुआ था। लगभग 22.8 लाख स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन एग्ज़ाम के तुरंत बाद राजस्थान के कोचिंग हब में एक गैस पेपर वायरल हो गया। इस गैस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअल नीट पेपर से मैच कर रहे थे, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। एनटीए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। राजस्थान पुलिस के एसओजी ने पहले कुछ लोगों को पकड़ा। एविडेंस इतना स्ट्रांग था कि 22 मई 2026 को एनटीए ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल। एनटीए के मुताबिक एग्ज़ाम प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए री एग्ज़ाम कराना ज़रूरी था। गवर्नमेंटरी अप्रूवल के बाद यह डिसीजन लिया गया। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि री एग्ज़ाम 21 जून 2026 को होगा। कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगनी है। इन्वेस्टिगेशन मुताबिक ये लीक एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से हुआ। पेपर नासिक, महाराष्ट्र में प्रिंट हुआ था। वहाँ से लीक होकर गुरुग्राम और फिर राजस्थान पहुँचा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू स्टूडेंट्स तक यह पेपर पहुँच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने इसके लिए 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक दिए थे। एक BAMS स्टूडेंट्स शुभम खेरनार को इस केस में अरेस्ट किया गया। उसने पेपर को हरियाणा में बेचा था। ये सिर्फ एक छोटी घटना नहीं है दोस्तों, यह कोचिंग माफिया और मिडिलमैन का बड़ा रैकेट लग रहा है। गवर्नमेंट ने तुरंत केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। सीबीआई ने अब तक कई लोगों को अरेस्ट किया है, जैसे मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल जयपुर से और यश यादव गुरुग्राम से, समेत कुछ और लोग। मल्टीपल जगहों पर रेड्स हुए, डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन सीज किए गए। प्रोब अभी चल रही है और अरेस्ट हो सकते हैं। सीबीआई अब टेक्निकल और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि पूरा नेटवर्क पकड़ा जा सके। 2024 के नीट कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट ने फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन की लीडरशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनाया था। इस कमेटी ने 101 इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दिए थे। उनमें मुख्य थे पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट में ह्यूमन हैंडलिंग कम करना, सेंटर का आउटसोर्सिंग घटाना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI प्रॉक्टरिंग और धीरे धीरे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की तरफ जाना। लेकिन 2026 तक भी कोई इम्पोर्टेंट रिफॉर्म कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, इसलिए ये लीक हो सका। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी रिफॉर्म्स जल्दी लगेंगे और अगले साल से नीट को कंप्यूटर बेस्ड मोड में शिफ्ट करने की प्लानिंग है। इस कैंसिलेशन के बाद दिल्ली, बेंगलुरु और कई और शहरों में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। 1 साल की मेहनत, कोचिंग फ़ी, बुक्स, ट्रैवल्स सब बर्बाद लग रहा है। ड्रॉपर्स के लिए ये तो और भी बड़ा सेटबैक है। कई स्टूडेंट्स ने स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी बताया है। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, सपनों का मामला है। लेकिन दोस्तों, पॉजिटिव तरफ ये है कि री एग्ज़ाम 2021 जून को फ्री में होगा। एनटीए ने कहा है प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए एडवाइस, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, ये सेटबैक है एंड नहीं। अभी रेगुलर स्टडी और रिवीजन कंटिन्यू रखो। सिर्फ ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट और ट्रस्टेड सोर्स से अपडेट लो। रूमर्स से दूर रहो। स्ट्रेस हो तो फैमिली और टीचर से बात ज़रूर करो। सिस्टम में कमी है, लेकिन आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो। वीडियो के लिए और शेयर करो ताकि और स्टूडेंट तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।